Assalamu alaikum. I'm Reema and you are watching Dhanak program. बस हो जाती थी। अब सच अ लॉन्ग टाइम हम लोग इकट्ठे फिर काम कर रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा 5 साल के बाद हम इकट्ठे एक फिल्म में काम कर रहे हैं और उस फिल्म की डायरेक्टर संगीता बेगम है और निकाह नाम है फिल्म का। तो बुलंदी के बाद निकाह। इस वक्त जैसे मैं देखती हूँ कि आप हैं, मीरा है, रेशम है। उनका मेरे साथ कंपटीशन नहीं है, उनका कंपटीशन मेरे साथ सिर्फ पेपर्स की हद तक है। अच्छा, क्योंकि मैं अपना कॉम्पिटिटर उसको मानती हूँ जो सामने आके परफॉर्म करे और जस्टिस जो है वो पब्लिक को बना दे, कि पब्लिक जो है वो जज है और वो बेहतर बताए कि इन दोनों में से अच्छी परफॉर्मर कौन सी थी। लेकिन वो दोनों लड़कियां मेरे साथ काम नहीं करती हैं। आई थिंक वो मुझसे या घबराती हैं या डरती हैं। अगर वो मुझे एज ए डांसर समझती हैं, बकौल उनके मैं सिर्फ डांसर हूँ, अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ, तो वो मेरे साथ काम करते हुए डरती क्यों है? जब उनसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा जी रीमा टीज करती हैं, रीमा रोल चेंज करवा देती हैं, रीमा हमारा काम कटवा देती हैं। तो ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैंने काम कटवाना हो तो मैं अपना रोल बढ़ाऊं। जो लोगों को मुझसे ज्यादा शिकायत होती है कि जी आपका रोल क्यों कम होता है, तो मैं अपना रोल बढ़ाऊं बजाय कि दूसरे के काम कटवाने के। मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझती हूँ। पेपर वालों ने बना दिया उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होता है, जो मैंने अपने आप को दूसरों के साथ काम करके मनवाया है। मैंने अंजुमन के साथ काम किया, मैंने नीली के साथ काम किया, मैंने साइमा के साथ, साहिबा के साथ, शाहिदा मिन्नी के साथ, और इनके अलावा जितनी भी मेरी साथी स्टार्स थी, मदीहा शाह, खुशबू, नरगिस, सबके साथ मैंने काम किया। अच्छा लगता है इस तरह से और अपने आप को उनके बीच में से मैं चलती आज इस मकाम तक पहुंची कि मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे सोलो हीरोइन ले रहे हैं। कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं। इस्लाम और कंपटीशन जो है ना, ये बड़ा अनहेल्दी भी होता जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि कौन किससे बेहतर लग रहा है, और ये क्यों हो रहा है आजकल? कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि मैं समझती हूँ, मेरी पर्सनल जो सोच है वो ये कि हम लोग यहाँ काम करने आए हैं। ये छोटी सी फील्ड है और कोई किसी का नसीब छीन नहीं सकता। आपको जितना मार्जिन दिया गया, आप जो अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक में अप्रिशिएट होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप बुरा काम करेंगे तो लोग आप पर तनकीद करेंगे। मेरी ये थिंकिंग है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में काम करें और काम से एक दूसरे को बीट करें। आपको लेफ्ट से पानी पिलाती हूँ, उठे ना। पानी तो जो ज़्यादा अच्छा काम करेगी ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा अच्छा लिखा भी जाएगा, उसके लिए तारीफ भी की जाएगी, और जिसने अच्छा नहीं किया होगा उस पर तनकीद की जाएगी कभी। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ भी ये रुझान शुरू हो गया कि जी मैं अकेली फिल्म में काम करूँ और अकेले ही क्रेडिट लूँ, जबकि क्रेडिट पूरी टीम को मिलता है। आपने अकेले, आपने कोई चांद है, चांद इसलिए खूबसूरत लगता है कि उसके साथ सितारे भी हैं, इसलिए चांद की अहमियत फील होती है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी अच्छे रोल्स लेने के लिए, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो आजकल के तो स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा, ब्यूटिशियंस बहुत सपोर्ट करती हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स आ गई हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस में सपोर्ट करती हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं था। स्टूडियो के टेलर्स होते थे और मेकअप भी खुद ही करना पड़ता था, आता ही नहीं आता, बस ये कर लिया, मेकअप कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ, और मैंने हमेशा कछुए की चाल को प्रेफरेंस दी है, खरगोश बनने की कोशिश नहीं की है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपने आप को एज ए वर्सटाइल परफॉर्मर मनवा लूँगी। मुझे वो झूठ बोलने की भी आदत नहीं है कि मैं अपने साइन गर्ल्स को या अपने व्यूवर्स को झूठ बोलूँ कि जी इतनी सारी मेरी फिल्में सुपरहिट हुई और बहुत ज़्यादा तादाद में हुई और तसलसल से हुई, नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोलूँगी लोग तो जानते हैं। तो आपको यानी कि कभी ये तो मानी हुई चीज़ है ना कि शोहरत जो है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो उस लेवल पे नहीं रह सकती, एकदम अगर नीचे भी ना आए तो कहीं इधर आके बैलेंस हो जाती है। तो यानी कि आप क्या सोचते हैं, अगर आप ये जब जगह छोड़ेंगी, जाहिर है ये एक निज़ाम है कि आपको एक जगह छोड़ना पड़ता है अगले के लिए, सर्कल चल रहा है। क्या आपका है कि आप किस तरह के रोल्स में रहेंगी, डायरेक्शन में जाएंगी, क्या काम छोड़ देंगी, शादी कर लेंगी, बच्चों के साथ टाइम, क्या आपने सोचा आज से? अभी फ्यूचर में क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं
क्या करूँगी या क्या नहीं करूँगी। लेकिन बेसिक मेरा ये है कि अगर मैं एक्टिंग छोड़ूंगी, ये फील्ड छोड़ूंगी, तो ऑब्वियसली मैं शादी करूँगी। और शादी के बाद मेरी पर्सनल ये थिंकिंग है कि लड़की को अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए। जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, मैं शादी का नहीं सोच रही हूँ, और अगर मैं शादी कर लूँगी तो मैं इस फील्ड को थोड़ा अवॉइड करूँगी। और अगर कभी किया तो एज ए फिल्म एक्ट्रेस नहीं, कभी लाइक यू, जैसे आप हैं, कभी कभी आ जाती हैं टीवी पे शौक पूरा करने के लिए, इस तरह अपनी फैमिली को टाइम दूंगी। लेकिन डायरेक्शन की तरफ है जहन कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल फील्ड है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत लगन, बहुत शौक चाहिए। मुझे मेरे आप समझ लीजिए कि जितना भी इस वक्त सोच है या जितनी भी मेहनत है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की तरफ लगाई हुई है, और एक जिद समझ लीजिए, एक एम समझ लीजिए कि अपने आप को मनवाना है। अपने प्यार की आंखों में खून के आंसू नहीं देख सकते। अंडरस्टैंड यू बेटर। तमाम डायरेक्टर्स पसंद करते हैं एज ए परफॉर्मर, पब्लिक पसंद करती है। आप ये बताएं कि आप एज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस कितनी डिसिप्लिन्ड है अपने काम में? वक्त पे पहुंच जाती हैं कि रुला देती हैं प्रोड्यूसर्स को? नहीं, कुछ तंग भी होते हैं, क्योंकि तंग करती है, तंग होते, सच बोलिएगा। मैं बिल्कुल अगर तंग करती शहनाज आपी तो मैं वाकई ही कब की फारिग होकर घर बैठ चुकी होती। इल्ताफ हुसैन साहब है, मुसलसल मुझे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर आप टाइम पे हैं, आप वक्त कश्मीरी ज़ाया साहब नहीं हैं, करेंगे। उनकी जब भी कोई फिल्म स्टार्ट होती है वो मेरे पास मस्ट आते हैं। और संगीता आपी हैं, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया तो अपनी पहली, अभी जब दोबारा स्टार्ट किया खिलौना की भी उन्होंने मुझे ऑफर की थी। मेरी बदकिस्मती कि ड्यू टू टाइम मैं वो फिल्म नहीं कर सकी, वो सुपर हिट होगी तो फिर उनको चांस मिल गया, उसकी खुशकिस्मती। तो ये कि जितने भी ये लीडिंग डायरेक्टर्स हैं, हसनैन साहब हैं, वो भी हर फिल्म का स्टार्ट पूछते हैं। तो ये हमारे ऑब्वियसली चंद एक डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो काम बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं और बड़े नामों में शुमार होता है इन सबका। तो ये इन्हीं के यूनिट में इतनी सारी फिल्में मैं कैसे कर रही हूँ? चलें जी, कोई एक डायरेक्टर होता है कि जी वो रीमा उसकी फेवरेट थी, जी शमीम आरा की रीमा फेवरेट थी, या मसूद भट्ट की रीमा फेवरेट थी। हाँ, लेकिन तो रीमा सारे डायरेक्टर्स की फेवरेट कैसे हो गई? प्यार भरे दिन रातें हाय मुलाकात। मेरे काम से लगन और मेरी कॉपरेशन मेरे प्रोड्यूसर के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोड्यूसर एक फिल्म के बाद अगली फिल्म के लिए भी जिंदा रहे। मैं इतना ज़्यादा एडवांस नहीं मांगती कि मेरे पेपर में इतनी बड़ी हेडलाइन लगी हो कि रीमा ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ली और ये वो। मेरी कोशिश होती है कि रीमा ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया और उसका प्रोड्यूसर उससे हमेशा खुश हो, उसका डायरेक्टर उसके काम से खुश हुआ। मेरे टेक्नीशियंस जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथी आर्टिस्ट, मैं सबकी केयर करती हूँ, सबका अपने साथी आर्टिस्ट को रिस्पांस देती हूँ, चाहे उसका मेरा सीन नहीं उसका है। तो ये नहीं कि मैं उसको डैमेज करने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इतना अच्छा रिस्पांस दूँ कि उसका शॉट अच्छा हो और उसको पब्लिक में क्लैप मिल सके, क्लैप का मार्जिन हो। जबकि हमारे यहाँ थोड़ा कमजोरी का मुजाहरा किया जाता है, ऐसा मार्जिन नहीं दिया जाता कि अच्छा जी मुझे क्लैप नहीं तो दूसरे को भी क्यों। मगर तुम हो कौन और क्यों आए हो? देखिए जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये कैमरा है। मैं एक फोटोग्राफर हूं, हसीनों की मेरा मतलब ये है कि मॉडल्स की तस्वीरें बनाता। जी पेशा तो खूब छांट कर इख्तियार किया है। मुझे ये बताओ शहनाज, ये बाकी बड़ा बात परेशान, सारी फिल्में श्रीलंका और तुर्की में क्यों बनती हैं ज्यादातर? नहीं, मेरी जो डर गया वो मर गया मनीला में थी। और लेकिन उसके मेजॉरिटी अलावा जो फिल्में हैं हमारी, ज्यादा इसलिए कि ये थोड़ा आप समझ लीजिए कि हमें फाइनेंशियली ज्यादा बेहतर सूट फील करता होते होगा हैं, ना, सूट इतना करते हैं मेरे expensive भी प्रोड्यूसर्स नहीं को। होता। हाँ, इतना एक्सपेंसिव नहीं और उनकी करेंसी जो है वो हमारी करेंसी के साथ मैच करती है और इतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन सब एक जैसी लगने लगी हैं फिल्में। नहीं है, जब एक जैसी लगने लगी तो हमने तो चेंज कर दिया। हाँ, क्योंकि वो सारी एक जैसी लगने लगी। बैंकॉक, सिंगापुर चले गए। सिंगापुर चले गए वैसे बड़ा मजा आता होगा रीमा, इतनी जगह जगह घूमना है शहनाज। कैसे मैनेज करते हैं? वैसे मुझे तो नहीं समझ आई कि अभी मुझे मौका तो मंगल इधर कर रहे हैं, बुध को उधर जाके मौका करनी तो है। मिले, लेकिन ये कसम से मुझे बताओ कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि जब बाहर जाते हैं तो एक टीम अच्छी हो तो बहुत एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद शाम को घूमते फिरते हैं, अच्छा, शॉपिंग वगैरह करते हैं, सब शॉपिंग कुछ करते हैं, हैं। सिनेमास जाते हैं, खाने अच्छा। खाने जाते हैं और ये कि गेम्स खेलते हैं जो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शॉपिंग खूब करती हैं। थोड़ी फजूल खर्च हूँ। किस चीज का शौक है सबसे ज्यादा? मुझे सबसे ज्यादा जूते- पैसा किस पे बर्बाद की? जूतों जूते पे? अच्छे खरीदने का, जूते खरीदने का, ज्वेलरी का और शूटिंग के ड्रेसेस का।
तो वो क्योंकि पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज्यादा सिंपल ड्रेसिंग करती हूँ, कुर्ता तो आप शलवार लोगों को लॉन का। प्रोड्यूसर्स नहीं देते कपड़े के कौन से पहनने हैं? डायरेक्टर नहीं बताता कि आप नहीं, इस तरह वो का तो पहनना पिक है, इस करते हैं, तरह वो का अपने ड्रेसेस बनवाते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि नहीं, चेंज लाऊं थोड़ा ड्रेसिंग में भी। अच्छा। तो जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसको सबसे पहले मैं जाकर अपनाऊं। आजकल क्या ट्रेंड है? आजकल मिक्स है, अच्छा, लेकिन लोग डिफरेंट देखना चाहते हैं, ड्रेसिंग भी और डांस भी, मेकअप भी, हर बार और अलग-अलग आपका हेयर स्टाइल, सब कुछ लोग अब चेंज चाहते हैं। लोग रूटीन नहीं चाहते, लोग रूटीन नहीं रूटीन नहीं चाहते। मिस इस्तांबुल श्रीवारा की एक और फिल्म, आपने बाबर रेड्डी के साथ काम किया। वही बात वही हो जाती है कि सामने अगर अच्छा काम करने वाला हो तो आप मजीद बेहतर हाँ। अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मेल्स में से बाबर हैं, शान हैं, सऊद हैं, मोहम्मद हैं, रैम्बो हैं, अरबाज खान है, इन सबके साथ काम किया और ये सारे ही अपने काम से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। स्पेशली मुझे जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वो शान और बाबर के साथ होता है। कभी टेलीविजन का नहीं सोचा? जी सोचा है, मैं ये भी लोगों की जो कॉन्सेप्ट है लोगों का गलत साबित करूंगी कि जब आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री से फ्लॉप होता है तो टीवी पर आता है। अच्छा, ये है कॉन्सेप्ट? ये लोगों का कॉन्सेप्ट, अच्छा, मैं इसको टोटल गलत साबित करूंगी कि माशाल्लाह अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में फिल्में मेरे पास हैं। शौक का कहते हैं ना, कोई मोल नहीं। हाँ। तो मुझे शौक है टीवी पे काम करने का, क्योंकि टीवी एक तो टाइम ऐसा बड़ा लगता है मीडिया इसमें। है कि आपको बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा करने का मार्जिन मिल जाता है। लेकिन टाइम बहुत लगता है, वो कोई आपके बात पास नहीं। है देने के लिए इतना टाइम? शौक है तो मैं निकालूंगी टाइम, अगर मुझे शौक है तो मैं ज़रूर निकालूंगी। ये भी गलत है कि जी मैं बिजी बहुत ज़्यादा हूँ तो मैं टाइम नहीं निकाल सकी इसलिए मैंने टीवी पे काम नहीं किया। नहीं, मैं टाइम निकालूंगी, सिर्फ अच्छा रोल। किसी प्रोड्यूसर से बात हुई है आपकी, डायरेक्टर से, टेलीविजन से रिलेटेड? ऑफर्स तो काफ़ी हुई, लेकिन वैसे तो काफ़ी सारे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बचपन से ही मैंने सायरा काज़मी जी के जितने भी ड्रामेस देखे तो मुझे उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी। उनके ड्रामे में जितने भी आर्टिस्ट काम करते हैं उनका स्टाइल बहुत नेचुरल होता है। शहजाद खलील थे, उनका मुझे स्टाइल बहुत पसंद था, क्योंकि उनके जो ड्रामे होते हैं वो हकीकत के नज़दीक होते हैं, बड़ा नेचुरल सा लग रहा होता है, हंसी मजाक मतलब नजर आ रहा है। और ड्रामेटिक पोर्शंस भी करती हैं तो बहुत अच्छे स्टाइल में, जैसे आप घर के माहौल में आप देखते हैं, आपको वैसी ही चीज़ टेलीविजन पे नजर आ रही हो तो लगता नहीं है कि आप ड्रामा देख रहे हैं। तो सायरा जी का ये स्टाइल मुझे बहुत तो अच्छा आपने लगा बात की है उनसे? पेपर्स में मैंने बयान दिया है क्या? कि मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। अच्छा, आई लव टू वर्क विद हर। वो बिल्कुल सीरियस, और एक कोई ड्रामा नहीं करूंगी, लॉन्ग प्ले नहीं करूंगी, सीरियल करूंगी। तो ये क्या वन ऑफ शौक है कि जब पूरा हो गया तो फिर आप नजर नहीं आएंगी, या फिर आप अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप और काम करेंगी छोटे? नहीं, फिर गायब हो जाऊंगी। जो पसंद हो, जो आर्टिस्ट पसंद हो तो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जैसे ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। अच्छा काम करके गायब हो जाती है। मैं ये बात तो सही है, और इससे तो टीवी उसी पे काम से याद रखा है क्योंकि लोगों ने। बेसिक फील्ड तो मेरी फिल्म है, बिल्कुल तो सही। टीवी में आप समझ लीजिए शौक कभी के तहत थिएटर नहीं अपनाऊंगी। किया? थिएटर नहीं किया कभी? स्टेज? ये हिस्से तो सारे एक ही चीज के हैं, किया परफॉर्मेंस कभी के पहले? हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं किया, और मैं समझती हूँ कि मेरे में हौसला भी नहीं है। बहुत स्टेमिना चाहिए पब्लिक को जैसे स्टेज कर तो मैं भी नहीं कर लाइवली सकती। फेस हाँ, करने मुझे के बड़ी लिए, घबराहट होती है। तो मेरे में नहीं है वो। मैं नहीं समझती कि मेरे में इतना हौसला है। मैं आपको मैं इतनी देर से सुन रही क्योंकि हूँ, मैं पूरी गुस्से वाली हूँ, थोड़ी सी कोई गलत बात हो तो गुस्सा आ जाता है बहुत और जल्दी। सुना है पटक बोल देती हैं। हाँ, इसलिए मैं पब्लिक प्लेस पे जाकर परफॉर्म नहीं कर सकती। नहीं। आप जिस फिल्म में आती हैं आपका सोलो परफॉर्मेंस, ज़्यादातर सोलो रोल्स होते हैं। ये जो डर गया वो मर गया, इसमें आपका जो रोल था बड़ा डिफरेंट था, और उसमें अतीका ओदो भी थी, और उनका पल्ला बहुत भारी था जैसे लोगों ने कहा, क्योंकि वो पहली दफ़ा एक फिल्म में आई और बहुत बड़ा रोल था उनका उस फिल्म में। तो ये फिल्म आपने क्यों की? नहीं, उसमें अब बाबर के साथ अतीका या नीली तो अच्छी नहीं लगनी थी, या मैं नदीम साहब की मिसेज या जावेद शेख साहब की दोस्त, मैं तो ना अच्छी लगती। तो एज के मुताबिक रोल दिया गया। अब जो वो कर सकती थी उस एज के मुताबिक मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा अभी वो बकौल प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के अभी मेरा पब्लिक में वैसा इमेज नहीं है, या अभी मैं इतनी सीनियर नहीं हुई कि मैं एक 8-10 साल की बच्ची का रोल माँ बन सकूं, या ये वो। उस वक्त ये आप बात करिए 3 साल 4 साल पहले। बिल्कुल। तो डांसिंग रोल था मेरे वाला, जो था एक टीनेजर लड़की का था, तो उसमें ये कि परफॉर्मेंस का मार्जिन इतना ज्यादा नहीं था। अब भी एक्सेप्ट कर लेती हैं अगर डांसिंग रोल्स और इस तरह के लाइट रोल्स आ जाएं तो फौरन एक्सेप्ट कर लेती हैं? छोटा रोल अब नहीं नहीं करती? नहीं, अब बहुत कर लिया ना। 90 फिल्में बताई हैं, कर लिया है।
अब जितने भी रोल्स कर रही हूँ डिफरेंट हैं और वर्सटाइल हैं। नूर साहब की फिल्म जेवर मुझे बहुत पसंद है, उसमें मेरा बहुत डिफरेंट रोल था। आफताब तो नहीं है फिर भी किस कदर हसी हसी। संगीता बेहतर डायरेक्टर हैं कि शमीम आरा? शमीम बाजी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। उनका स्टाइल नेचुरल है और बहुत इजी टेक करती हैं आर्टिस्ट को और अपने स्क्रिप्ट को भी और डायरेक्शन को भी। बड़ा नेचुरल माहौल में काम करती हैं और नेचुरल स्टाइल की डायरेक्शन देती हैं। संगीता आपकी जो है वो थोड़े मुश्किल किस्म के सब्जेक्ट लेती हैं। मुझे याद है उनकी मुट्ठी भर चावल डिफरेंट किया था, वो बहुत उनके अच्छी है। सब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े ऑड होते हैं, जबकि शमीम बाजी के फुल ग्लैमरस होते हैं और लाइट लाइट से होते हैं। तो दोनों का स्टाइल जो है डिफरेंट बिल्कुल फर्क है। फर्क है। तो मैं समझती हूँ दोनों अपने अपने स्टाइल में अकेली हैं और अच्छी हैं। आपने भी जिक्र किया सैयद नूर की फिल्म जेवर में आपने काम किया, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जी। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई? फिल्म फ्लॉप इसलिए होगी कि फिल्म की पब्लिसिटी नहीं की गई, लोगों को बताया नहीं गया कि जेवर रिलीज हो रही है। जबकि आज इतने ग्लैमर के दौर में जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप लोगों के अंदर इतना शौक पैदा नहीं करेंगे कि वो घर से निकलने पर मजबूर हो जाएं। हर तरह की एंटरटेनमेंट लोगों को घर के अंदर मिल रही है, फिर वो बाहर क्यों जाएं? पेट्रोल पे खर्च करें, टिकट बाय करें, फिर वहाँ खाने पीने की चीज़ें मंगवाएं ब्रेक में। तो इतना पैसा अगर वो लगाएंगे तो किस लिए लगाएंगे? उसी लिए ना कि अगर उनको शौक होगा किसी चीज़ को देखने का। तो आप जब लोगों को बताएंगे नहीं कि क्या चीज़ रिलीज होने वाली है, जिसमें क्या डिफरेंट है या क्या नई चीज़ है, तो लोग कैसे देखने आएंगे? आज पब्लिसिटी मस्ट है, ज़रूर करनी चाहिए किसी भी अच्छी चीज़ को लॉन्च करने के लिए। तो जेवर का ये बैड लक पॉइंट हुआ। मुझे थोड़ा इख्तलाफ है प्रोड्यूसर से। मैंने और नूर साहब दोनों ने प्रोड्यूसर से कहा कि प्लीज़ आप इस फिल्म का भी रिलीज़ नहीं करें, लोगों के बीच में इसका थोड़ा जो है एक बेस बननी चाहिए, बेस बनने दें, लोगों में थोड़ा इसका इंतज़ार बनने दें। मेरे साथी स्टार्स पूछ रहे हैं जेवर रिलीज हो गई, उनको नहीं मालूम, तो पब्लिक को कहाँ से पता? पब्लिक कहाँ से पता? तो उसका माइनस पॉइंट ये हुआ। लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि जिन्होंने भी फिल्म देखी, जितने पेपर्स न्यूज़पेपर्स वालों ने जर्नलिस्ट हजरात ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। आपने एक खास किस्म के ज़्यादातर रोल्स किए हैं, दे आर वेरी कमर्शियल ओरिएंटेड रोल्स। नहीं, अब आई थिंक मैं समझती हूँ कि जितने वर्सटाइल मैं कर रही हूँ इस वक्त इतने वर्सटाइल रोल किसी के पास नहीं है। लेकिन वुड यू गो एज फार एज डूइंग कि आप एक कोई आर्ट फिल्म का आपको ऑफर है? जी, आर्ट फिल्म की ऑफर हुई है मुझे, बेजुबान की, सैयद नूर साहब की है वो, और उसमें मैं कर रही हूँ। जबकि हमारे यहाँ आर्ट फिल्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर ये सोच के फिल्म बनाता है कि मुझे इतना पैसा है कि मैं एक नई फिल्म स्टार्ट कर सकूँ, मेरे घर की रोटी चल सके। हमारे यहाँ जब एक प्रोड्यूसर ऐसी कोई फिल्म बनाता है, मैं मिसाल देना चाहूँगी मम्मी की। मम्मी फिल्म बनाई इकबाल कश्मीरी साहब ने, थोड़ा आर्टिस्टिक टच रखा माँ का बेटे का, वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। उसके गाने भी कॉपी नहीं थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, बहुत अच्छे गाने थे। आप सुनेंगी तो आप कहेंगी कि वाकई आर्टिस्टिक गाने थे।